माय डियर स्टूडेंट, आज यूरोप के दूसरे भाग में हम प्रवेश किए हैं। यहाँ कल की कक्षा में आपने स्कैंडिनेवियाई देश और फेनो स्कैंडिनेवियाई देश को देखा, यूरोप के चौहद्दी को देखा, यूरोप के उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में कौन कौन से महासागर है उसका अध्ययन किया है। एक बार फिर रिवीजन किया जाए तो उसके यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण की ओर देखेंगे तो भूमध्य सागर है। और आपने फिनो स्कैंडिनेवियाई देश और स्कैंडिनेवियाई देश का अध्ययन किया। स्कैंडिनेवियाई देश में स्कैंडिनेवियाई पर्वत का किस किस देश में विस्तार हुआ है उसको जाना आपने। आइए रिवीजन करें। उसमें 4 देश है स्कैंडिनेवियाई देश में, नॉर्वे है, स्वीडन है और एक आइसलैंड आपने देखा और दूसरा डेनमार्क देखा। ये 4 कंट्री का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसकी राजधानी भी बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। फिर फेनो स्कैंडिनेवियाई देश में फिनलैंड को इंक्लूड किया स्कैंडिनेवियाई देश में, तो फेनो स्कैंडिनेवियाई देश बन गया। आइए हम देखिए, कल हम गल्फ ऑफ बोथनिया भी बताए थे आपको और बाल्टिक सागर भी बताए थे और उसकी पोजीशन यानी किसके रेस्पेक्ट में कौन सा है, यानी किसके उत्तर में कौन सा है। जैसे अगर बाल्टिक सागर आप देख रहे हैं तो बाल्टिक सागर के उत्तर में अगर पूछेगा तो गल्फ ऑफ बोथनिया, यही गल्फ ऑफ बोथनिया के दक्षिण में पूछेगा तो बाल्टिक सागर। ध्यान रखना है, वाइस वर्सा कैसे है ध्यान रखिए। आइए हम आगे चले। अब 4 देशों को देखें तो उसमें जो प्रमुख है जहां से क्वेश्चन का निर्माण होता है, क्वेश्चन जहां से पूछी जाती है, उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के कुछ फैक्ट्स से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहां पर हम आइए देखें प्रमुख तथ्य। अगर नॉर्वे के बारे में है तो नॉर्वे का ये कोस्टल इलाका देख रहे हैं ना, ये आर्टिक रीजन है। आर्टिक रीजन के नीचे यहाँ ये तमाम जो तट है इसको फ्योर्ड कोस्ट के रूप में जानते हैं। उच्चारण में भिन्नता हो सकती है, अगर नॉर्वे की भाषा में इसको कुछ और बोला जाएगा, लेकिन जो अंग्रेजी का प्रचलित क्षेत्र है चीज है उसमें देखिए फ्योर्ड लिखा जाता है। फियर्ड भी किसी किसी किताब में लिखा गया है, तो इस पर हम ज्यादा गौर नहीं करेंगे, ठीक है। फियर्ड या फ्योर्ड जो भी कोस्ट हो, तो ये जो है बर्फ से आच्छादित तट होता है। दुनिया का अगर सबसे बड़ा बोला जाएगा फ्योर्ड तट है तो वो आप देखिएगा नॉर्वे में ही है और जिसमें सोग्ने फ्योर्ड को माना जाता है। ध्यान रखिए, एक फैक्ट ये। और दूसरा, आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं, 6 महीने की दिन एवं 6 महीने की रात होती है, इसलिए नॉर्वे को द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। यहाँ क्या, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ठीक है। 2 तथ्य आप याद रखिए। फिर आगे देखिए स्वीडन में क्या है, किरूना और गैलेवियर स्वीडन के लॉ एस के प्रमुख क्षेत्र है। आप एटलस में इस क्षेत्र को देख सकते हैं या फिर गूगल करके आप देख सकते हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, विगत वर्ष में ही आया था। फिनलैंड के बारे में जाने। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। देखिए फिनलैंड स्वीडन के नीचे की ओर है फिनलैंड और ये हिमानी झीलें हैं। और ये किस काल में बनी थी, ये भी कुछ प्रश्न आता है। प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। तो आगे आप देखिए यहाँ फिनलैंड, हिमानीकृत झीलें, इन झीलों का विकास प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। देखिए आपकी सुविधा के लिए इसको शब्दों में भी लिखा दिया गया है, लैंग्वेज में लिखाया गया है, इसको ध्यान में रखिए। बार बार वीडियो को सुनिए, समझिए, देखिए। और जो छात्र इससे पहले नहीं देखे थे वो भी 2 वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसमें आप देख लीजिए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए गल्फ ऑफ बोथनिया के विषय में जाने। यहां देख रहे हैं गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सागर के उत्तर में गल्फ ऑफ बोथनिया है, ध्यान रखिएगा। और बाल्टिक सागर के उत्तर, यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दिया गया है, इस स्थान पर विश्व में सबसे कम लवणता मिलती है। पूरे 1 लीटर पानी में देखिए 2 ग्राम लवणता मिलती है। अब यहाँ पर अगर कंपैरिजन कीजिए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और ग्राम के रेस्पेक्ट में इसी को लिया गया तो 2 ग्राम, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन आया तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए प्रतिशत, जो आप लिखते हैं ना प्रतिशत यदि आप लिख रहे हैं, प्रतिशत में एक और 0 यहाँ लगा दीजिए तो ये 1000 का द्योतक है, इसका सिंबल है। अगर अंश और हर देख रहे हैं ना, अंश और हर है तो हर में क्या है, यहां देख रहे हैं अंश और हर है तो हर में यहाँ पर 1 0 और लगता है, ध्यान रखिए इसको। तो यहाँ पर सिंबल क्या है, देखिए 2% लिखा गया, प्रतिशत में एक और बिंदु लगा दी, तो पूरे 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लवणता मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो ये फैक्चुअल चीज है, याद रखने योग्य है। गल्फ ऑफ बोथनिया में विश्व में सबसे कम लवणता पाई जाती है, ध्यान रखना है। फिर आगे चलेंगे, कारण देखिए क्या है, अटलांटिक महासागर से जितनी भी धारा आती है, यहाँ देख रहे हैं नॉर्वे और स्वीडन से आने वाली जितनी नदियों का प्रवाह है, जो मीठे जल की होती है नदियां, वो सागर में गिरने के बाद क्या लवणता को कम कर देती है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली
कक्षा में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप इसको आत्मसात करने, बार बार रिवीजन करके, पुनरावृत्ति करके, जैसे भी हो। और एक चीज ध्यान रखना है, यूरोप के बारे में जो बताया है उसको पेपर पर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, तो वो आप ज्यादा उसको स्पर्श से अनुभव प्राप्त कीजिएगा और फिर हो सकता है कि वो आप हमेशा के लिए आत्मसात कर जाइए। 2 या 4 बार अभ्यास कीजिए, यही काफी है। चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।